के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पौष्टिक गुणों से भरपूर गाजर की बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई गाजर की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुआई का सही समय है। तो किसान भाई इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई किस तरह से करें जिससे अधिक उपज मिल सके, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी का आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खरीफ फसल में करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेढ़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोतीपुरा, जिला बूंदी के कृषक चंद्रभान ने। आप धान की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चंद्रभान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आज हम आपको धान में लगने वाले बीमारी, खास करके ब्लास्ट, जिसको हिंदी में हम झुलसा रोग कहते हैं, दूसरा शीत ब्लाइट बोलते हैं और शीत ब्लाइट को शीत अंगमारी रोग भी कहते हैं। ये दोनों बीमारी फफूंद जनित रोग है।
सबसे पहले हम ब्लास्ट की बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मौसम बना हुआ है, अभी झुलसा रोग आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। झुलसा रोग का लक्षण सबसे पहले पत्ती में दिखाई पड़ता है। पत्ती में ये एकदम सुई के नोक की तरह शुरू में धब्बा बनता है जो भूरा रंग का होता है। आगे चल करके धीरे ये आँख के आकार का या नाव के आकार का ले लेता है। जिस तरह से हमारे आँख में बीच में काला काला गोल धब्बा बनता है, ठीक उसी तरह से पत्ती में भी आँख के आकार का धब्बा बनता है जिसके बीच में छाई के रंग का धब्बा आ जाता है। इस तरह से पत्ती का जो धब्बा बनता है आँख के आकार का, वो धब्बा दिखने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप है। इसका अगर पत्ती में रोकथाम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके खास करके बाली पे भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली हम लोग यही कहते हैं खरपतवार को हटा देना चाहिए। कुछ किस्म ऐसे होते हैं जिसमें झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर IR 64 एक धान का वेराइटी है जिसको लगाने पर कह सकते हैं कि झुलसा रोग का प्रकोप नहीं के बराबर या बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ेगा। तीसरा, अगर रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिसमें पत्ती में लक्षण आते हैं तो उस समय में हम लोग खास करके ट्राइसाइक्लाजोल जो मार्केट में बीम के नाम से आता है, 6 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को रोका जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में फंजीसाइड्स है जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मंकोजेब दोनों दवा का मिक्सचर है। ये भी धान के बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। धान का खैरा रोग, ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें। अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा जो शीत ब्लाइट बीमारी है, शीत ब्लाइट बीमारी खास करके हम लोग देखते हैं कि इसका रोग भी लक्षण जो खास करके 1 नंबर खेत जिसको हम लोग 2N1 बोलते हैं, उसमें इस रोग का प्रकोप बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी फफूंद जनित रोग है। इसके लक्षण भी सबसे पहले तना पर जो खास करके शीत जिसको इंग्लिश में हम लोग शीत बोलते हैं, शीत में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसमें ऐसा लगता है जैसे मानिए पानी का धब्बा उसमें चोट लग गया हो, तना कमजोर होकर के सड़ने लगता है और पूर्ण रूप से वो सड़ करके गल जाता है, तो जिससे उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इस तरह से उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शीत ब्लाइट के बारे में बोला जाता है जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े तुरंत आप उसमें हेक्साकोनाजोल नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो शीत ब्लाइट को रोका जा सकता है। अगर आप बेल्डामाइसिन का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाना पड़ेगा। एक चीज और बताना चाहेंगे, जो भी यूरिया आप अपने खेत में डालते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा 2 या 3 बार में या 4 बार में स्प्लिट डोज में डालने पर निश्चित रूप से ब्लास्ट का प्रकोप या कह सकते हैं शीत ब्लाइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा और इस तरह से बीमारी को आप रोकने में सफल होंगे। साथ ही साथ अगर बीमारी को रोकने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको ज्यादा उपज मिलेगी और किसान बंधु आपको